Hi friends, here we are on our channel YoSearch with our new recruitment video. So friends, जो भी हमारे साथ हमारे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपडेटेड एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब्स, एग्जाम्स, करंट अफेयर्स एंड मैनी मोर थिंग्स. सो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी आज SSEJE रिक्रूटमेंट, दैट इज़ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट की. और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम सारी प्रोवाइड करेंगे अपनी इस वीडियो में. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखें. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो भी इनकी ऑफिशियल यानी कि SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगी. जैसे कि एग्ज़ाम डेट के बारे में, इनकी रजिस्ट्रेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में. सो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट yosearch.net पर आकर भी सर्च कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो है और यहाँ पर हम आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या इसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, क्या इनका सैलरी पैकेज रहेगा और किस तरीके का इनका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा. सो फ्रेंड्स, एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है और जो इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, वो बाद में अनाउंस की जाएंगी और ये सब SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगा. सो अभी हमारे को यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो है रिगार्डिंग पोस्ट कि किन पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट किया जा रहा है जो है SSCJE दैट इज़ जूनियर इंजीनियर का. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में अब बताऊँगी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है सेंट्रल वाटर कमीशन जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है. फिर आता है आपका CPWD दैट इज़ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट है. मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज दैट इज़ MES में सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट है. फरका बैराज प्रोजेक्ट में सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों की रिक्वायरमेंट है. देन कम्स BRO दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट है. सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है. फिर आता है आपका डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस जिसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट है. NTRO दैट इज़ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट है. सो फ्रेंड्स, ये तो जो था डिस्क्रिप्शन था पोस्ट का एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी नंबर ऑफ पोस्ट हमें नहीं बताया गया है, उसका अनाउंसमेंट बाद में किया जाएगा ऑफिशियल SSC की वेबसाइट पर. अब हम बात करते हैं इनकी इम्पॉर्टेंट डेट्स की. सो फ्रेंड्स, ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इसमें अवेलेबल है यानी कि आप ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और ये आप 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं. लास्ट डेट जो है इसका वो 30 अक्टूबर है. सो जिन्होंने भी अप्लाई करना है वो 30 अक्टूबर से पहले इसको अप्लाई कर दें. जो फ़ी पेमेंट है फ्रेंड्स वो भी ऑनलाइन होगा और वो आप 1 नवंबर तक यानी कि 1 नवंबर तक ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं. लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान यानी कि जो ऑफलाइन बाय कैश अपना फ़ी पेमेंट कर रहे हैं वो 3 नवंबर तक चालान को जनरेट कर सकते हैं और पेमेंट जो है 5 नवंबर तक बैंक में कर सकते हैं. इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे भी इस वीडियो में दूंगी. फ्रेंड्स,
इम्पॉर्टेंट डेट है इनकी 1 से 30 अक्टूबर यानी कि 30 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ एग्ज़ाम की। जो इनका पेपर 1 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और वो 22 से 25 मार्च के बीच में होगा, यानी कि 22 से लेके 25 मार्च 2021 तक ये एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट किया जाएगा। एंड डेट ऑफ पेपर 2 जो है वो अभी नोटिफाई नहीं की गई है, यानी कि उसका अनाउंसमेंट भी अभी बाद में किया जाएगा। सो ये इनकी इम्पॉर्टेंट डेट्स थी। अब अगर हम बात करें इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सो सबसे पहले इसमें आती है नेशनैलिटी। जैसा कि बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी होता है कि कैंडिडेट जो है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो भी डिटेल्स हैं आप हमारी वेबसाइट yosearch.net पर आकर ले सकते हैं या फिर आप एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी ये डिटेल्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी एज लिमिट की। सो फ्रेंड्स, जो इसमें एज लिमिट है वो कंसिडर की जाएगी आपकी 1 जनवरी 2021 की, यानी कि जो भी हमारे फ्रेंड्स अप्लाई करते हैं 1 जनवरी 2021 को जो भी उनकी एज होगी वही कंसिडर की जाएगी। और यहाँ पर वेरियस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो एज लिमिट चेंज हो रही है। सो आप हमारी वेबसाइट पर आकर भी इनकी डिटेल्स ले सकते हैं या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है एसएससी का उसमें भी आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग या फिर अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपनी एज लिमिट को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, इसमें अप टू 30 और 32 यानी कि 30 साल और 32 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। और ये कैटेगरी पोस्ट वाइज ये आपकी जो एज है वो वेरी करती है, यानी कि किसी पोस्ट के लिए 30 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज है और किसी पोस्ट के लिए 32 ईयर्स मैक्सिमम एज है। सो इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं ये आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और अगर हम बात करें इनकी अपर एज रिलैक्सेशन की, सो इट इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स, जो गवर्नमेंट ने रूल सेट किया हुआ है। जैसे कि फॉर एससी एंड एसटी इट इज़ 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, फॉर ओबीसी 3 ईयर्स, फॉर पीडब्ल्यूडी दैट इज़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 ईयर्स यानी कि 13 साल, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी और एसटी के लिए 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन्स के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड के लिए 3 ईयर्स एंड डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्रीज के लिए 8 ईयर्स। सो ये जो है ये एक अपर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है गवर्नमेंट की तरफ से, जो सेट होती है वही इसमें भी एप्लीकेबल होगी। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं सो आप प्लीज़ इसकी कंप्लीट डिटेल्स लें एंड अकॉर्डिंगली ये आपको हेल्प करेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। आप हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये आपके फ्रेंड्स के लिए जो एलिजिबल होंगे या जो अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सो फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल इन सेंट्रल वाटर कमीशन एंड मैकेनिकल के लिए यानी कि सिविल और मैकेनिकल के लिए आपका डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। दिस इज़ फॉर सेंट्रल वाटर कमीशन। और अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर CPWD सो उसमें आपका सिर्फ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें MES की सो इसमें आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, यानी कि डिग्री या फिर एक 3 साल का डिप्लोमा आपके पास अगर है सो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पोस्ट। साथ ही आपको 2 ईयर्स का यानी कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा। दिस इज़ फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल MES। और अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल MES की सो उसमें भी सेम है, आपका डिग्री या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा उसके साथ आपका 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें फरका बैराज प्रोजेक्ट की सो इसमें फॉर सिविल जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होगा एंड फॉर इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होगा। सेम मैकेनिकल जूनियर इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होगा। नाउ कम्स जूनियर इंजीनियर बॉर्डर
रोड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ BRO। सो इसके लिए फ्रेंड्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और अ 3 ईयर डिप्लोमा, साथ ही आपका 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। दिस इज़ फॉर सिविल। अब अगर हम बात करें सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन की, सो उसमें फॉर सिविल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, एंड फॉर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फॉर मैकेनिकल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होगा। फॉर डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल के मैकेनिकल के लिए डिग्री इन मैकेनिकल, 3 ईयर्स डिप्लोमा, या तो डिग्री या फिर आपका 3 साल का डिप्लोमा, उसके साथ ही आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव फील्ड रिक्वायर्ड है। यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी नॉलेज, उसका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। सेम इज़ विद इलेक्ट्रिकल, उसमें डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साथ, या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके साथ आपका 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो। अगर हम बात करें NTRO सिविल की, सो उसमें आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड मैकेनिकल में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होगा। सो फ्रेंड्स, ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है आपको इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें जो मस्ट है वो है आपका किसी पोस्ट के लिए डिग्री या फिर आपका डिप्लोमा। सो इसमें से जो भी आपके पास है, और अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, सो प्लीज़ आप ज़रूर उसको अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन प्रोसीजर की। सो फ्रेंड्स, इसका जो सबमिशन है वो ऑनलाइन मोड से होगा, एंड प्लीज़ आप याद रखें कि 30 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट। सो जो भी हमारे फ्रेंड्स अप्लाई करना चाहते हैं वो 30 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर दें। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसका, और आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ ssc.nic.in। सो इस पर जाकर आप अपना एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड प्रोवाइड हो जाएगा, जो आपको फर्दर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में हेल्प करेगा। सो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना एक रजिस्ट्रेशन ID बनाइए। एंड फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुने, एंड जब भी आप अपना फॉर्म फिल करने लगें सो इसको अप्लाई ज़रूर करें। फ्रेंड्स, जैसे कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, सो इसमें आपका एक कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो आपको JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना है, एंड इसका जो साइज़ है इट शुड बी बिटवीन 20 to 50 KB, यानी कि इसी के अंदर ये साइज़ होना चाहिए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ हो वो 3 मंथ्स यानी कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। ऐसा नोटिस जो दिया गया है वो नोटिफिकेशन में प्रोवाइडेड है, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी आपकी फ़ोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, और जो आपकी फ़ोटोग्राफ है उस पर डेट ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि जिस डेट पर वो फ़ोटोग्राफ ली हुई है वो क्लियरली प्रिंट होना चाहिए। सो आपको एक अपनी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ प्रिंट करानी होगी विद द डेट, और वो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर उसमें डेट नहीं होगा सो आपकी फ़ोटो रिजेक्ट की जाएगी। अब अगर हम बात करें इमेज डायमेंशन की, यानी कि कितने साइज़ की वो फोटोग्राफ होनी चाहिए, सो इट शुड बी 35 सेंटीमीटर विथ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि जो उसकी लंबाई और चौड़ाई है वो 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो विदाउट कैप, विदाउट स्पेक्टिकल्स, यानी कि बिना टोपी के या कोई भी कैप के, विदाउट स्पेक्टिकल्स, बिना चश्मों के, और उसमें आपके दोनों कान क्लियर विजिबल होने चाहिए। सो ये नोटिस प्रॉपर प्रोवाइड हुआ है इनकी नोटिफिकेशन पे, और आप जब भी अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। फ्रेंड्स, जो लास्ट डेट है मैंने आपको बताया कि वो 30 अक्टूबर है, एंड इट इज़ सेड क्लियरली कि आप लास्ट डेट का वेट मत करें। जो भी फ्रेंड्स हमारे एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको जितना जल्दी हो सके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर दें, यानी कि सबमिट कर दें। और अगर आप लास्ट डेट पर अप्लाई करते हैं एंड बाय एनी रीज़न आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता, सो कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, और आपकी जो एंट्री है वो सबमिट नहीं की जाएगी। फ्रेंड्स, जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें प्लीज़ ध्यान रखें कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो दैट शुड बी करेक्ट, और उसमें जो भी आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप अपनी ईमेल ID जो भी प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल
करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और बाय पोस्ट, बाय फैक्स, बाय ईमेल और बाय हैंड अगर कोई भी एप्लीकेशन आता है सो वो रिसीव नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनकी फ़ीस की। सो 100 रुपीज़ इज़ अ फीस एंड फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, SC, ST एंड PWD एंड एक्स सर्विसमैन ये बिल्कुल फ्री है। यानी कि वुमेन्स के लिए, SC, ST के लिए, एक्स सर्विसमैन को और PWD को कोई भी पेमेंट नहीं करना है। 100 रुपीज़ पेमेंट इज़ फॉर द अदर कैंडिडेट्स। और जो ये पेमेंट है ये भी ऑनलाइन मोड से होगा, यानी कि UPI के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू। और जो हमारे फ्रेंड्स बाय कैश पेमेंट कर रहे हैं वो SBI की ब्रांचेस के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि 1 नवंबर तक आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और जो फ्रेंड्स SBI के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं वो 5 नवंबर तक पेमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात थी इनकी एप्लीकेशन प्रोसीजर की। आई होप कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करें एंड वील श्योरली रिप्लाई। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनकी पोस्ट्स एंड सैलरीज़ की। सो पोस्ट के अकॉर्डिंग SSC JE की जो सैलरीज़ हैं वो यहाँ पर डिटेल्ड में प्रोवाइडेड हैं। सो आप अगर इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप उसकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट yosearch.net पर आकर ले सकते हैं, या फिर आप SSC JE की ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनके एग्ज़ाम पैटर्न की। सो इसमें जो एग्ज़ाम है वो 2 होंगे, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम एंड पेपर 2 इज़ डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। जो इनका टायर 1 यानी कि जो एग्ज़ाम 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा एंड वो 200 मार्क्स का है, जिसका ड्यूरेशन 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का होगा। सो फ्रेंड्स, इसमें जो सेक्शन है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यानी कि इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो है 200 और उनकी मार्किंग भी पर सेक्शन सेम है, यानी कि 50 क्वेश्चंस हैं तो 50 ही मार्क्स हैं। इस तरह टोटल क्वेश्चंस 200 है, सो टोटल मार्क्स भी 200 है। फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आप प्लीज़ उसका ध्यान रखें। 0.25 विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर देते हैं सो उसकी नेगेटिव मार्किंग है। जो इनका टायर 2 है यानी कि पेपर 2 है वो सब्जेक्टिव टाइप है और उसका 300 मार्क्स जो है वो टोटल है। ये 3 पार्ट्स में होगा और इसका ड्यूरेशन है 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे। इसका पार्ट 1 है जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल, पार्ट 2 है जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड पार्ट 3 है जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। यानी कि टोटल 3 पार्ट हैं और इसके जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो हैं 300। जो पेपर 1 है दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप है यानी कि उसमें कुछ MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और जो इसका पेपर का सेट है वो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में है, यानी कि दोनों लैंग्वेज में ये पेपर सेट किया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट्स को ये चीज़ ध्यान में रखनी है बिफोर दे आंसर एनी क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना कैलकुलेटर, स्टीम टेबल, लोगैरिथम टेबल, स्लाइड रूल पेपर 2 के लिए ही आपको अलाउ किया जाएगा। पेपर 1 के लिए ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। पेपर 1 के लिए ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। यू कैन ओनली यूज दीज इक्विपमेंट्स इन पेपर 2। अब हम बात करते हैं इनकी सिलेक्शन प्रोसीजर की। सो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 आर फॉर UR दैट इज़ अनरिजर्व्ड इट इज़ 30%, फॉर OBC एंड EWS इट इज़ 25% एंड फॉर अदर कैटेगरीज इट इज़ 20%। और जो आपके स्कोरिंग है यानी कि जो मार्क्स हैं उन्हीं के बेसिस पे आपको फर्दर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैटेगरी वाइज फॉर पेपर 2। यानी कि जो पेपर 1 में आपके मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पे ही आपको पेपर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वालिफाइंग मार्क्स। और जो फाइनल सिलेक्शन है फॉर एनी पोस्ट, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वो आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा ऑफ पेपर 1, पेपर 2
एंड योर प्रेफरेंस, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जिसकी इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन और एलोकेशन, यानी कि आपको किस डिपार्टमेंट में सेट किया जाता है, ये सब उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा। पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन BRO, इसके लिए आपका फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एक टेस्ट होगा विच इज़ कॉल्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। सो इस पोस्ट के लिए जो भी हमारे फ्रेंड्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इसका जो फाइनल सिलेक्शन है, यानी कि जूनियर इंजीनियर इन BRO, इसका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बेसिस पे ही किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो इसका एडमिट कार्ड है, यानी कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे एंड जब इसकी एग्ज़ाम डेट प्रोवाइड की जाएगी, सो उससे पहले आपको एक एडमिट कार्ड प्रोवाइड होगा जो बाय पोस्ट आपको नहीं प्रोवाइड होगा, ये आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। सो आप जो भी अपना ID पासवर्ड, यानी कि जो भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बनाते हैं उस पर, या जो भी आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID प्रोवाइड करते हैं उस पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसीलिए कहा गया है कि वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सो दैट आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। सो आप रीजनल वेबसाइट, यानी कि SSC की वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को, और जो इसकी आंसर कीज़ हैं वो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाएंगी आफ्टर द एग्ज़ाम। सो उसके बेसिस पे आप अपना एग्ज़ाम, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि आपका पेपर किस तरीके से गया है। सो आंसर कीज़ बेसिकली इसी चीज़ के लिए पब्लिश की जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी SSC JE की कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा लेनी है, आप हमारी वेबसाइट yosearch.net पर आकर ले सकते हैं, या फिर आप SSC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें एंड वी विल रिप्लाई यू श्योरली। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि हम इसी तरीके से डिटेल्ड में वीडियोस बनाते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स for watching the complete video, and we will be bringing you many more new videos for your help. Thank you.